वक़्ते मग़रिब था, पुकार आ रही थी कि आओ तरक्की की तरफ, मगर ये बदबख्त नस्ल मसरूफ़ थी हव्वा की इज़्ज़त उछालने में। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो मौजू आप सबको भी पता है। 14 अगस्त का बहुत ये इंसिडेंट जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान में ये हुआ, लड़की के साथ 400 लोगों ने ये कर दिया। तो बहुत से यहाँ पर लोगों की वीडियोस भी देखी, कमेंट्स भी मैंने पढ़े और मैंने खुद भी एक पर्सनली जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ पर जाकर मैंने लोगों की राय ली। तो बहुत वहाँ पर भी कमेंट्स वगैरह आए कि लड़की की गलती थी, उसने अनाउंसमेंट की हुई थी टिकटॉक पे एक दिन पहले। तो मतलब ऐसे भी लोग अभी स्टिल हैं कि जो कह रहे थे कि लड़की ने गलत किया, कि वो उसको मर्दों में अकेले नहीं जाना चाहिए था। उसने खुद सारे मर्दों को वहाँ पर इनवाइट किया कि आ जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगी। तो और भी इसके अलावा बहुत सी कि उसके कपड़े बहुत यानी कि टाइट थे या फिर उसका लिबास मुनासिब नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, या फिर वो इस तरह की टिकटॉकर थी। अभी भी उसकी काफ़ी यानी कि टिकटॉक्स की जा रही हैं कि ये देखें उसका लिबास कैसा होता था। ये मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि ये उसने पब्लिक स्टंट खेला है अपनी पब्लिसिटी के लिए। उसके पहले इतने फॉलोअर्स थे, अब देखें इस वाक़े के बाद उसके कितने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। तो चले माना कि उस लड़की की गलती थी या उसने ये पब्लिक स्टंट किया है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि जो वहाँ पर मौजूद थे लोग, उन्होंने उस लड़की के साथ सही किया? क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए था? अगर इस तरह का यानी कि एक होता रहेगा और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या कोई लड़की सेफ़ है? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर फिर कोई सेफ़ रह सकती है। यहाँ पर हम लोग हैं, बहुत सी यहाँ पर ख़वातीन हैं, व्लॉगिंग करती हैं, कुकिंग के चैनल्स हैं, टिकटॉक, हर सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म हो, ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो उसको सही यूज़ की तरफ लेके जाएगा, उससे पॉजिटिविटी का मैसेज देगा या फिर उस पर नेगेटिविटी फैलाएगा। ये अपने ऊपर डिपेंड करता होता है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक ही तरह हो। हर कहानी के पीछे दो पहलू होते हैं। हमें कभी भी एक पहलू देखकर जज नहीं बन जाना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पर जज ही बन जाते हैं कि खुद ही हम फैसला देते हैं कि भाई इसने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, इसको तो ये होना चाहिए। अब वहाँ पर जो सी आवाम थी जिन्होंने उसके साथ गलत किया, गवर्नमेंट तो डेफ़िनेटली मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ वो गलत किया है, इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए, ये सज़ा के हकदार हैं। लेकिन एक और मैसेज जो सा है वो मैं ये भी दूँगी साथ में कि अगर हम अपनी बच्चियों की तरबियत कर रहे हैं, हम अपनी बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाएं और उनको कभी रोकना नहीं चाहिए कि ये मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उनकी तरबियत अगर साथ कर रहे हैं तो साथ में अपने बेटों की भी तरबियत करें कि औरत की इज़्ज़त क्या होती है, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाएं, बच्चों को टाइम दें, ठीक है। और ना सिर्फ ये वालिदैन का फ़र्ज़ होता है, जहाँ पर वो इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर टीचर्स की भी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों की इस तरह की वो तरबियत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो उनके दिलों में। हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन बात है कि एक ही जो हमारे सामने सिचुएशन होती है ना, हम उसी की बेस पे ना फ़ैसला कर लेते हैं कि नहीं यार ये हो रहा है तो मतलब ऐसा ही हुआ होना है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि दूसरे बंदे का पहलू क्या है। हमें अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसके पूछना चाहिए जाकर कि भाई ये बात है, आपका इसके बारे में क्या कहना है, तो तब जाकर दोनों कहानियाँ सामने आती हैं। ये जो लोगों ने वहाँ पर इस लड़की के साथ किया है, आप लोग ये समझते हैं कि ठीक किया है? आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि इस एक वाक़ये पाकिस्तान की दुनिया भर में क्या इज़्ज़त रह गई होगी कि यहाँ पर लोग इस तरह लड़कियों के साथ सलूक करते हैं। ये इन लोगों ने बहुत बड़ा यानी कि समझते हैं ये लोग जैसे कि मार का इन्होंने मारा है कि हाँ ये कुछ करके अब इनको क्या यहाँ पर शाबाशी दी जाए कि बहुत अच्छा मार कर आए हो? इनको तो कुछ सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा कि आगे आने वाली नस्लों को याद रहे कि किसी लड़की के साथ इस तरह नहीं करना।
आखिर में ये आप लोगों को एक क्लिप दिखा रही हूँ कि उस दिन मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उस एरिया में हम लोग नहीं थे। हम लोग ये इस रोड पे ही खड़े होकर जस्ट 10 सेकंड के लिए ही मैंने क्लिप लिया। मेरे कज़न्स वगैरह और फैमिली साथ में थी, उनके साथ आई थी और बेइंतहा किस्म का रश था वहाँ पर, क्योंकि डेज़ ही ऐसे होते हैं कि रश बेइंतहा होता है, हर तरफ से लोग आए हुए होते हैं। और इस वजह से हमने भी वहाँ से फ़ौरन निकलने की क्लिप लेके, क्योंकि तो हर लोगों का होता है कि 14 अगस्त है या ये इस तरह के इवेंट है, हम लोग भी कहीं जाएं या ये, लेकिन सेफ्टी भी हमें अपनी रखनी चाहिए साथ में। और फैमिली के साथ हम गए थे, फ़ौरन क्लिप लेके हम वापस आ गए। नेक्स्ट डे हमारा जो प्लान था वाघा बॉर्डर का वो भी हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि यही सिचुएशन हमें वहाँ पर भी देखने को मिलनी थी, क्योंकि रश वाले दिन होते हैं बेइंतहा किस्म के। आप लोगों के इस इंसिडेंट के हवाले से क्या ख्यालात हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमने कहा कि अपने ख्यालात के बारे में।